आज की इस वीडियो में मैं कुछ वीआईपी कल्चर के बारे में बात करना है जो भारत देश में चलता है। मेरा मैं उसमें ये नहीं हूँ कि किसी आदमी को कितनी क्या फैसिलिटी मिल गई है उसके खिलाफ। हर आदमी की अपनी अपनी लिमिट है, जिसको जो मिल रहा है मिल रहा है, जो मेहनत कर रहा है कमा रहा है खा रहा है, उसकी बात ही नहीं है। जो खुद की इनकम से सिक्योर कर रहा है, जो खुद की कमाई से सिक्योरिटी रख रहा है अपने लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने फैमिली के सुरक्षा के लिए, तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पब्लिक की सेवा कर रहे हैं उन लोगों को वीआईपी के ट्रीटमेंट मिल रहा है। जब हम जब हम कहीं जाते हैं, या तो मंदिर में जाएंगे, कहीं भी जाते हैं, तो उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिल जाता है। पेमेंट करके जा रहे हैं, ठीक है, बढ़िया चीज़ है। पेमेंट करके जा रहे हैं, वहाँ भी एक रेशनल चीज़ है कि मतलब उनको कहीं या तो जल्दी मिलना हो भगवान से। मतलब भगवान तो पास सबको सेम ही आशीर्वाद देंगे, उसकी बात नहीं है। लेकिन किसी को नहीं रहना भीड़ में, तो उसके लिए भी एक रेशनल थॉट है कि मान लो उनको लाइन में नहीं खड़ा होना, तो वो पैसे दे के चले जा रहे हैं क्योंकि वो पैसे में अच्छे हैं, मतलब उनके पास है कैपेसिटी, तो वो वीआईपी कल्चर में जा रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग जिन जो ना पैसे देते हैं, बस उनके आगे पीछे चार लोग, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा वो हैं, बड़े लेवल के अधिकारी हैं, बड़े लेवल के नेता हैं, उनके लोगों के लिए मतलब वो जाएं तो पैसे दे के जाएं बेटर है, क्योंकि वो तो कहीं मंदिर में, ट्रस्ट में, कहीं यूज़ में ही आएगा। लेकिन बिना पैसे दिए एक आदमी के पीछे 10-15 लोग, तो वो मेरा हिसाब से गलत है। अब इसमें आपका क्या विचार है बताइएगा वीआईपी कल्चर के हिसाब, क्योंकि मैं खुद ही एक्सपीरियंस करता हूँ, कहीं भी जाऊँगा लाइन लगाना स्वाभाविक है, ठीक है। लाइन लगा लेते हैं लोग अपने यहाँ पे। अभी देखने के एलपीजी की लाइन में लग गए लोग, एलपीजी की लाइन लगा लिया, पेट्रोल की लाइन में लगा लिया। अब उसमें भी वीआईपी सिस्टम कि भाई जिनका थोड़ा कुछ भी है, या तो कहीं बड़े डॉक्टर हैं, या तो डॉक्टर है, ठीक है, इमरजेंसी में जा रहे होंगे तो उनको ज़रूरी है जल्दी मिल जाए। लेकिन जो यार ज़बरदस्ती जान पहचान वाले, वो भी वीआईपी कल्चर में फंस के आगे आगे खड़े होके अपना अपना डिटेल्स पहले देने लगते हैं, और जो बेचारे लाइन में खड़े हैं वो लाइन में ही खड़े रह जाते हैं। तो इसलिए वो झड़प होती है, लड़ाई भी इसीलिए होती है। जो अपन यहाँ पे कहीं भी देखा होगा, कल परसों भी मैंने देख रहा था कि पेट्रोल पंप पे युद्ध मच गया था पेट्रोल के लिए। तो रीज़न वही था कि हाँ, वहाँ पे वीआईपी सिस्टम बना दिया होगा। उन्होंने सिस्टम ऐसे बना दिया हो गया कि कुछ लोग जिनको जान पहचान थी उनको देने लगे, और जो बेचारे खड़े थे तो उनको ना दे रहे। तो इसमें गलती उन्हीं की है, पेट्रोल पंप वालों की। तुम्हें जान पहचान है तो क्या वो ज़्यादा पैसे दे देगा, या तो जान पहचान है तो क्या कम पैसे देगा? मतलब आप उसे ट्रीट क्यों ऐसे कर रहे हो कि वो जो लाइन में लगे हैं वो फ्री में खड़े हैं? मतलब आप व्यवहार भी कमाना चाह रहे हो, बिजनेस भी करना चाह रहे हो, तो ये तो गलत है ना भाई। सामने वाले को भी तो इंसान मानो ना, जो लाइन में खड़े हैं। मेरा और कुछ नहीं है कि तुम गलत कर रहे हो और वो गलत कर रहे हो, लेकिन जो प्रभावित हो रहे हैं, जो उन्हों वो भी तो पैसे दे के देने ही आए हैं। ऐसे ही सिग्नल पे वीआईपी सिस्टम के चक्कर में आपको सिग्नल में लंबे लंबे जाम खड़ा कर देंगे, और कोई वीआईपी जा रहा होगा तो सिग्नल ही रोक दिए। जाओ ना, तुम्हें कौन सा ट्रीट कर रहा है, कौन आपकी इतनी सिक्योरिटी है तो आपको कौन सी दिक्कत हो जाएगी, आप यदि पब्लिक के बीच में निकल जाएंगे तो ऐसी प्रॉब्लम तो होगी नहीं। वो तो कीड़े मकोड़े तो समझो मत। तो आपको तो बैलेंस बना के रखना चाहिए कि आप चलो पब्लिक के बीच से निकल जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। तो वहाँ पे थोड़ा वीआईपी सिस्टम मेरे को बेकार लगता है। और ज़बरदस्ती चाचा विधायक वाला सिस्टम एक हो जाता है कि कोई भी कुछ काम कराने जाएगा सबसे पहले ये बताएगा कि मेरी जान पहचान यहाँ है। तो मतलब जिसकी जान पहचान नहीं है भारत देश में, वो क्या करे, वो इंसान क्या करे? मतलब वो टैक्स बस भरे और अपना जीवन यापन करता रहे सही बेफालतू के, या तो लाइन में लग के खड़ा हो जाए, और वो लाइन ख़त्म ही नहीं होगी क्योंकि आगे वीआईपी वाले पहले खड़े हैं। तो ये हर जगह सिस्टम है। आप हॉस्पिटल में जाओ, वीआईपी जो है उसका ट्रीटमेंट बेटर करेंगे, और जो भी वीआईपी नहीं है उसको टाइम लगा के लाइन में लगा देंगे। तो ये सिस्टम थोड़ा सा डिस्टर्ब है, मतलब सही करने लायक है मेरे ख्याल से। हमें सुधारना चाहिए ये चीज़ों को कि वीआईपी कल्चर को थोड़ा सा
प्रायोरिटी कम दो और वीआईपी कल्चर ले रहे हो तो उससे ऐसा पैसे लो जो नॉर्मल इंसान एफर्ट नहीं कर पा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप वीआईपी कल्चर दे रहे हो उनको तो उनसे पैसे भी तो अच्छा लो कम से कम। जो लाइन में खड़ा है तो ये तो उसके मन में नहीं आएगा कि वीआईपी है और वीआईपी ने पैसे ज़्यादा दिए या फ्री में काम करवा रहा है तो फिर क्या मतलब वीआईपी कल्चर से। और जो पैसे दे रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है कि कम से कम ज़्यादा पैसे दे रहे हैं तो वो उनके काम में ही आएगा, पब्लिक के काम में, तो उनके लिए ठीक है। लेकिन फ्री वाले फोकट वाले वीआईपी कल्चर वो सिस्टम बंद करना चाहिए मेरे ख्याल से। हर जगह ये लाइन तोड़ के आगे खड़े हो जाए तभी ये सिविक सेंस ख़त्म कर देते हैं लोग और लड़ाई करने लगते हैं। फिर लोग बोलेंगे कि कम पढ़े लिखे लोग लड़ाई करते हैं। भाई कम पढ़े लिखे लोग हैं तभी तो लाइन में खड़े हो रहे हैं। मैं सामने ही एग्जांपल आज देख के आया कि एलपीजी की लाइन में इतनी भीड़ खड़ी थी कि लोग लाइन से ख़त्म ही नहीं हो रही थी क्योंकि आगे वीआईपी लोग मतलब जो थोड़ा बहुत जान पहचान है उन लोगों को पहले देने लगते हैं। तो ये एक सिस्टम मेरा है, मेरा थॉट था। आपका क्या विचार है बताइए कमेंट पे कि आप भी कैसे सोचते हैं इस वीआईपी कल्चर के बारे में। लेकिन मेरा यही थॉट था कि वीआईपी कल्चर है तो उनको ऐसे उनसे पैसे वसूल कीजिए जो दोबारा आदमी बोले ही ना कि मैं वीआईपी हूँ, मेरी पहचान का है। यदि पहचान का है उनको जल्दी कराना है तो बेटर है वो कर लें, तुम्हारा ज़्यादा पैसे दें। जैसे एग्जांपल के तौर पे ट्रेन की सिस्टम देख लीजिए, फ़्लाइट का सिस्टम देख लीजिए। उनको वीआईपी लोग के लिए प्रीमियम एसी मिलता है तो उनका चार्जेस भी तो कितने ज़्यादा होते हैं। तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि यदि आपका काम पहले हो रहा है, ज़्यादा करवाना है तो उनसे पैसे ज़्यादा लीजिए। जैसे फॉर एलपीजी का ही बता रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जो गरीब है उनसे लूटो, नहीं। आप एलपीजी का कनेक्शन दे रहे हो वीआईपी लोगों को, इनको आगे करवाना है तो आगे जो जल्दी करवाना है उनको 200 रुपये ज़्यादा लो तो ज़्यादा बेटर है। तो फिर जो लाइन में भी लगे रहेंगे ना बेचारे उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जो दे के आगे जल्दी करवाना चाहते हैं तो करवाओ, क्योंकि एक प्रीमियम लाइन भी बनवा सकते हो। वीआईपी सिस्टम की जगह में प्रीमियम लाइन बनवा दो तो जो इनकी कैपेसिटी है, जिनको जल्दी जाना है, जल्दी काम करा के निकलना है, जैसे पासपोर्ट में होता है तत्काल में जल्दी लगता है, ज़्यादा लगता है लेकिन हो जाता है। एरोप्लेन में होता है, एरोप्लेन में क्या होता है, तत्काल में भी है, ट्रेन में भी है कि फर्स्ट एसी में जाओगे, बिजनेस क्लास में जाओगे तो प्रीमियम सुविधा दो तो पैसे भी ज़्यादा लो तो जो लाइन में लगे हैं उनको दिक्कत ना हो। तो यही मेरा एक सजेशन था। आप क्या क्या सजेशन है बताइए इसके बारे में। थैंक यू सो मच।